हेलो गाइस, वेलकम टू होम व्लॉग्स। और आज ही हमारा सेकेंड डे है और आज हम जा रहे हैं म्यूजिकल फाउंटेन देखने। तो चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है सब कुछ। वैसे मैंने टिकट बुक माई शो से ले लिया था और वैसे तो कोई चार्जेस नहीं है, बट शायद बुक माई शो की कुछ एक्स्ट्रा मनी होती है जिसके चार्जेस होते हैं, तो वो है अराउंड 10 रुपीज़। तो वो मैंने पे कर दिया था। एक इसमें 50 रुपीज़ का भी ऑप्शन दिखा रहा था जो कि VIP सीट्स में कंसिडर किया जाता है। तो मैंने कहा पहले मैं वो वहाँ पर जाके एक बार देख लूँ कि क्या है, उसके बाद मैं सोच रहा था अपनी फैमिली को भी एक बार लेके जाऊँगा। तो चलते हैं, आज का हम ये ब्लॉग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसा है हमारा नोएडा का म्यूजिकल फाउंटेन। ठीक है, सो लेट्स गो। हमारे देश की इंजीनियरिंग ऐसी ही है, पतली पतली गलियां और खड्डों वाली रोडें। चलो ये देख लो, एक स्पेशल लोग। वैसे हमारे इंडिया में नमूनों की कमी नहीं है, हर कोने पे खड़े मिल जाएंगे आपको। गाइस, अभी जो हम चल रहे हैं वो हमारा शो जो बुक हुआ है वो 6 बजे का हुआ है। बाकी मैंने ऑनलाइन वैसे देखा था, कुछ लोगों ने वहाँ का वीडियो डाला हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि शायद 7 बजे से ही शुरू होगा। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम शुरू होता है या क्या होता है, वो देखना पड़ेगा। लेट्स सी। ये हमारे ऊपर से जा रही है एक्वा लाइन और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन देखना पड़ेगा। मैं आपको अपडेट कर दूंगा या फिर स्क्रीन पे आपके आ जाएगा, तो आप इससे भी जा सकते हैं। तो हमारे राइट साइड में पार्क है, वही मेडिसिन पार्क जिसमें हमारा म्यूजिकल फाउंटेन है। गूगल पे सर्च लोकेशन डालते ही आपको लोकेशन मिल जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो, और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिए लोगों के साथ। बाकी तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं पार्क के अंदर। गेट ये है शायद, और गाड़ी कहाँ पार्क होगी? शायद यहाँ अंदर, हाँ अंदर ही पार्क होगी। मेरी 75 बुक है, 75 नंबर मैंने बुक किया था। 75 नंबर? हाँ। 75 नंबर तो जो है, हाँ? अच्छा, ये सीट हाँ बुक है। अभी क्या बुक करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही है? बुक कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बुक कर रहे हैं। जो बुक अपनी करना चाहता है वो बुक कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे गेट पे भी टोकन मिलता है? हाँ, ये कोई फ्री भी है। हाँ वैसे तो फ्री है, बट मतलब जैसे बुक माई शो वालों ने 10 रुपये चार्ज किया, तो वो शायद उनकी फ़ीस है। ओके, अच्छा। आराम से भैया।
ठीक है। बाकी अभी ये शो कितने बजे से शुरू होगा? 6 बजे से। चलिए ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा मैं नॉर्मल व्यू में दिखाता हूँ आपको, क्लोजर लुक। और ये हमारी बैठने की सीटिंग है, जिसमें ये पोर्शन इस गेट के अंदर हमारा वीआईपी जोन है, और जिसका ये पीछे वाला जनरल टिकट है। और यहाँ लोग घूम भी रहे हैं, और यहाँ एंट्री 6 बजे ही, मतलब 5:30 पौने 6 के बीच होती है। और अभी पहला शो 6 बजे शुरू हो जाएगा। तब तक वेट करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। प्रेरणा से माननीय औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशन में नोएडा के माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं चेयरमैन नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से नोएडा वासियों के मनोरंजन तथा विभिन्न औषधियों के गुणों की जानकारी के लिए इस लेजर लाइट और साउंड शो का आयोजन किया जा रहा है। मुझे आशा है आप इस अनूठे शो का आनंद लेंगे। सालों पहले, सदियों पहले, जब इंसान गुफाओं में रहता था, बस शिकार करके पेट भरता था, तब उसे बस पता था उन कुछ कंदमूल फलों के बारे में जिन्हें शिकार न मिलने पर खाकर वो अपनी भूख मिटाता। धीरे धीरे वक्त बीता, इंसान ने अपने आसपास की चीजों को समझना शुरू किया। उसे समझ में आने लगा कि ये कंदमूल वनस्पतियां सिर्फ पेट की भूख नहीं मिटाती, उसके दर्द का इलाज भी करती हैं। कहते हैं पुराने वक्त में एक आदमी का हाथ तेज धारदार पत्थर से कट गया, हाथ से खून निकलने लगा। घबराकर उसने जंगल की घास से अपने हाथ के घाव को ढक दिया, और फिर क्या हुआ? एक चमत्कार, खून बहना बंद हो गया। ये चमत्कार था उस वनस्पति का जिसमें औषधीय गुण थे, और उस घास का नाम था दूर्वा। इंसान को समझ में आने लगा, उसकी कई तरह की परेशानियों का हल इन औषधियों में छुपा हुआ था। और फिर
कुछ इंसानों ने अपना पूरा जीवन इस ज्ञान की खोज में बिता दिया। इनको ऋषि योगी या वैद्य के नाम से जाना गया। वो पहले डॉक्टर जो अपने आसपास की चीजों से इंसान को निरोग कर देते थे। ऋषि चरक था। कहते हैं उनसे औषधियां बात करती थी, तो हम कहानी सुनाते हैं ऋषि चरक की। सुबह का वक्त था। ऋषि चरक अपने आंगन में लगे सूरजमुखी के फूल को निहार रहे थे। उनके दिमाग में उस छोटे बच्चे का दर्द घूम रहा था जिसे जहरीले ततैये ने काट लिया था कि अचानक सूरजमुखी का फूल मुस्कुरा उठा। बोला, महर्षि, मेरे पत्तों का इस्तेमाल करो और उस बच्चे का दर्द दूर हो जाएगा। सूरजमुखी बोला, और बस इतना ही नहीं, मधुमेह, हृदय रोग, चमकती त्वचा, मजबूत हड्डियों के लिए भी मेरे बीज काम आते हैं। और सबसे बड़ी बात, कर्क रोग जो आने वाले समय में कैंसर के नाम से जाना जाएगा, मेरे बीज फायदेमंद होंगे। और चरक ने मुस्कुराकर सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियों को सहलाया। अपने शिष्यों को बोला, इस गुणों से भरे पौधे को हर जगह लगाओ।
उसका रंग हल्का की तरह पीला पड़ा। ऋषि को पता था ये पीलिया की बीमारी है, लेकिन इलाज नहीं पता था। उसके लिए वो औषधि खोजने निकल पड़े। थक के एक पुराने कुएं के पास बैठ गए, जिसके किनारे पीपल का पेड़ था। ठंडी हवा से ऋषि की आंख लग गई और सपने में एक सुंदर बच्चा उनकी गोद में आ बैठा। बोला, ऋषि, मैं पीपल का पेड़ हूं। पता है, मेरे नए पत्तों को मिश्री में मिलाकर शरबत पीने से पांडु रोग या पीलिया में फायदा होगा। यही नहीं, सांस के रोगों में भी मेरी छाल का चूर्ण लाभदायक होता है। और मेरे पत्ते और छाल त्वचा के रंग को चमकदार बनाकर चेहरे की झुर्रियां भी मिटा देते हैं। और ऋषि का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा। उनकी आंखें खुल गई। उन्हें पीपल के कमाल के गुणों का पता चल गया था। ऋषि अपने आश्रम की तरफ बढ़ चले। कि उनके आसपास एक मीठी खुशबू फैल गई। दो छोटी लड़कियां सर पर सफेद फूलों का गजरा लगाए जा रही थीं। उन फूलों से आ रही खुशबू सांस और दिमाग को तरोताजा कर रही थी। ऋषि ने उन लड़कियों को आवाज लगाई, पूछा, बेटी, ये फूल कौन से हैं और कहाँ होते हैं? लड़कियां बोली, हमारी दादी ने फूलों की क्यारियां लगाई हैं। ऋषि बोले, क्या मैं तुम्हारी दादी से मिल सकता हूं? लड़कियां ऋषि को अपने घर ले गईं। छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर क्यारी में ढेर सारे सफेद फूल खिले थे। उनकी खुशबू चारों ओर फैली थी और एक बूढ़ी औरत उन फूलों को चुन रही थी। चरक ने बूढ़ी औरत से पूछा, मां, ये कौन से फूल हैं? बूढ़ी औरत बोली, ये चमेली के फूल हैं। जितने सुंदर और खुशबूदार हैं, उतने ही गुणकारी भी। सिर पर इसका तेल लगा लो तो सर दर्द छू, पेट दर्द का भी इलाज है।
नींद ना आए तो इसके तेल की मालिश मीठी नींद ले आती है। ऋषि चरक बूढ़ी मां से चमेली के फूलों के कुछ पौधे लेकर अपने आश्रम की तरफ बढ़ चले। ऋषि सोचे जा रहे थे कि जल्द ही पूरा आश्रम चमेली के फूलों की खुशबू से महक उठेगा। सावन आ गया था। आसमान काले बादलों से ढका था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सामने तालाब में कमल के फूल खिले थे, जिनके बड़े पत्तों पर पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी कि चरक के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। चरक पीछे मुड़े तो देखा सांवली सूरत और कमल नयन वाले एक व्यक्ति खड़े थे, जो बोले, महर्षि, कमल की सुंदरता में खोए हैं। जानते हैं, जितना सुंदर ये पुष्प है उतना ही गुणी भी है। इसकी जड़ से लेकर पुष्प तक मानव जाति को रोग मुक्त करने में काम आएंगे। यह कफ, पित्त, खून की बीमारी, प्यास, जलन, फोड़ा व जहर को खत्म करता है। सांवरे व्यक्ति ने बोला, महर्षि, चौंकिए नहीं, मैं तो एक ग्वाला हूं, गैया चराने आया था। आपको कमल पुष्प निहारते देखा तो जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया था, सोचा आपको बता दूं। आप आयुर्वेद पर भोजपत्र लिख रहे हैं, ये मुझे किसी ने बताया था। चलिए मैं चलता हूं, वरना मेरी गैया वन में भटक जाएगी।
ऋषि उस अनोखे अनुभव में डूबे ही हुए थे कि दूर से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। एक रथ ऋषि के सामने आकर रुका। रथ का पिछला हिस्सा लाल फूलों से भरा हुआ था। सारथी रथ से उतरा और हाथ जोड़कर ऋषि चरक से बोला, महर्षि, ये पुष्प हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में होते हैं। वहां रहने वाले और ज्ञान अर्जन करने वाले ऋषियों को जब पता चला कि आप आयुर्वेद पर भोजपत्र लिख रहे हैं, तो उन्होंने ये पुष्प आपके लिए भिजवाए और मुझे कहा कि मैं आपको इनके गुणों से अवगत करा दूं। महर्षि, ये हिमालय में होने वाला बुरांस का फूल है। इसके जंगल होते हैं। जब ये फूल खिलते हैं तो लगता है जैसे किसी ने पूरे जंगल में लाल चादर बिछा दी। इनका रस प्यास तो बुझाता ही है, सर्दी जुकाम से भी निजात दिलवाता है। ऋषि अपनी कुटिया में बैठकर दिए की रोशनी में इस ज्ञान को भोजपत्र में लिखने लगे। अगले दिन सुबह उन्हें दक्षिण भारत की तरफ जाना था। ऋषि का गला प्यास से सूख रहा है, लेकिन कहीं पानी नहीं। ऋषि थक कर पेड़ का सहारा ले बैठ गए कि अचानक से कुछ पेड़ हिले और फल टूटकर नीचे गिर गए। चरक ने फल को उठाया, सख्त फल हिलाकर देखा, तभी एक आवाज सुनाई दी, रुकिए, मुझे दीजिए, शायद आप प्यासे हैं। एक सांवला सा आदमी खड़ा था। अपने चाकू से उसने फल का ऊपरी हिस्सा काटा और फल चरक को दिया। बोला, पी जाइए। और एक घूंट पीते ही ऋषि को लगा कि जैसे उन्होंने अमृत पी लिया हो। बोले, भाई, क्या ये अमृत फल है? सांवला व्यक्ति बोला, हाँ महर्षि, ये अमृत फल ही है। हम इसे नारियल कहते हैं। इसका पानी आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। आप रोज पिएंगे तो कर्क रोग से भी बचे रहेंगे।
ऋषि का अगला सफर था शिव की नगरी काशी में, गंगा का किनारा। और शिव का औघड़ रूप काशी पहुंचते ही ऋषि चरक गंगा में स्नान करने निकल पड़े। गंगा के किनारे बसे आश्रम में भोजन की व्यवस्था थी। भोजन के बाद हरे रंग के कुछ पत्ते खाने को मिले। मुंह से खुशबू का एहसास था। चरक ने जब इन पत्तों के बारे में पूछा तो पता चला ये पान के पत्ते हैं। हाजमा दुरुस्त करते हैं, मसूड़ों का रोग दूर करते हैं और सरदर्द हो तो वो भी कम हो जाता है। चरक काशी की गलियों में घूमते रहे। शिव के मंदिर में एक कांटेदार फल चढ़ाया जा रहा था। चरक ने उसे उठाया और देखने लगे तो एक औघड़ साधु बोला, धतूरा है, महाराज शिव को प्रिय है। वैसे तो जहर है पर दवा का काम भी करता है। सही से इस्तेमाल करोगे तो कान के रोग, चोट की सूजन और कई तरह के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। चरक धतूरे को संभाल आगे बढ़े। वो इसके औषधीय गुणों पर और खोज करेंगे और भोजपत्र में दर्ज करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां निरोग रह सकें।